हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। चलिए दोस्तों, जितने हैं भाई बिहार दौरे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम आज मैथ और रीजनिंग का स्ट्रैटेजी बताएंगे कि कैसे मैथ रीजनिंग का कमांड करें और कैसे मैथ रीजनिंग रगड़ के वो एग्ज़ाम से बाहर निकल जाएंगे। इसी पर दोस्तों आज हम बात करेंगे और आपको टैक्टिक्स बताएंगे दोस्तों। आपको हम टैक्टिक्स बताएंगे दोस्तों, जिसके हिसाब से आपका मैथ रीजनिंग में अच्छा सा स्कोर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम डायरेक्ट आप मुद्दा पर आते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों का कॉल या देखे होंगे, इसके पिछले बार जो वीडियो बनाए थे उसमें ये दोस्तों है कि सर मैथ के बारे में कुछ बताइए। चूँकि हम समझते थे दोस्तों कि बिहार दरोगा में पीटी में मैथ 5-6 गो मैथ मिला के 5-6 गो पूछता है। मेंस में रीजनिंग का भाई मार्क थोड़ा ज़्यादा होता है, मैथ थोड़ा कम होता है, फिर भी मिला 20-25 को पूछ देता है, जो कि मेरिट बनाने में अहम भूमिका निभाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपके समस्याओं को हम दूर करें और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करें, एकदम शॉर्ट वीडियो में हम समझा देंगे आपको। देखिए दोस्तों, हमने ज्ञान बिंदु का जो PYQ है, जो क्वेश्चन बैंक है दोस्तों, उसको हमने देखा। मद निषेध का दरोगा भी देखा दोस्तों, उसमें सामान्य दरोगा भी उसमें हम देखा दोस्तों। उसमें मैथ रीजनिंग दोस्तों हमने देखा और देख करके हम मिलाएँ दोस्तों ना, तो किन किन चैप्टरों से दोस्तों था क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। आप खुद सुनिए, खुद आप देख दोस्तों। आप जब पूछते हैं हमसे ना कि सर कौन कौन चैप्टर पढ़े मैथ में, बताइए दोस्तों, ये आपका सवाल रहता है, कौन कौन चैप्टर पढ़ें, बेस्ट स्ट्रैटेजी बताइए, बेस्ट रूल बताइए। दोस्तों क्या बेस्ट रूल हम बताएं आपको, आप समझिए, आपको हम बताते हैं जो आप खुद देखिएगा दोस्तों, जाकर के क्वेश्चन बैंक उलट के खुद देखिएगा। हमने जो देखा तो दोस्तों हमको ये लगा कि अनुपात स्वनुपात से क्वेश्चन था, क्रयमूल विक्रयमूल से क्वेश्चन था, परसेंटेज से क्वेश्चन था। माने किसी शिफ्ट में एक शिफ्ट में पूरा नहीं था दोस्तों, माने शिफ्ट में था, माने दरोगा में उठाया हुआ क्वेश्चन हम आपको मैथ का बोल रहे हैं, इतना याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों लाभ हानि भी था, नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन था। इसके बाद दोस्तों क्षेत्रमिति से क्वेश्चन था। इसके अलावा अगर हम बात करें अलजेब्रा से क्वेश्चन था। यानी कुल मिला के दोस्तों देखा जाए तो अंक गणित का औसत होता है, औसत से क्वेश्चन था। देखिए जो याद पर हमको बोल रहे हैं, यानी कुल मिला के हम ये देखें दोस्तों कि अंक गणित यानी मैथ को दोस्तों, कंपटीशन वाले मैथ को दो भाग में बांटा जाता है। ध्यान सुनिएगा, एक होता है अर्थमेटिक, एगो एडवांस मैथ। अर्थमेटिक का आपका टोटल चैप्टर दोस्तों लमसम 20 गो 22 को चैप्टर होगा, वो टोटल आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद में हम फायदा भी बताएंगे यहाँ कि कहाँ कहाँ आपको फायदा होगा। एडवांस मैथ में दोस्तों आपको क्षेत्रमिति कर लेना है, अलजेब्रा कर लेना है, नंबर सिस्टम कर लेना है। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि नंबर सिस्टम दोस्तों अर्थमेटिक का पर्सन है, वो एडवांस के पर्सन में चला जाता है। SSC का जब तैयारी कीजिएगा आपको समझ में आएगा। नंबर सिस्टम कर लेना है। थोड़ा सा दोस्तों प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर आता है, उसको भी हल्का देख लीजिएगा, 90 में होता है, तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर हमारे तरफ से एक आप देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि आज के एग्जाम का दोस्तों कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ से कौन क्वेश्चन उठा के दे देता। प्रोबेबिलिटी चैप्टर कोई भारी नहीं है दोस्तों। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में बस दोस्तों 3-4 गो चीज़ ही टॉपिक पढ़ा जाता है, एक सिक्का पर आधारित प्रश्न, एक ताश पर आधारित प्रश्न और एक पासा पर आधारित प्रश्न। बस यही तो हुआ कि एक सिक्का को उछाला जाता है तो हेड आने की क्या प्रवृत्ता है, तो 1/2, क्योंकि इसका कुल परिणाम उसके नीचे लिख दीजिए, जिसको आने की संभावना है ऊपर लिख दीजिए। तो वो प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, बहुत मस्त है। मतलब ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर इतना तो अच्छा कोई चैप्टर है हमको नहीं लगता है, तो ये एक पढ़ लीजिएगा। और थोड़ा बहुत दोस्तों त्रिकोणमिति होता है ना, उसका 10वां स्तर पर आप पढ़े थे, वो हल्का सांख्यिकी, इस मैंने हल्का हल्का देख लीजिएगा। आज जानते हैं ये दरोगे में काम नहीं आने वाला है, हम बताते हैं कहाँ काम आएगा। आप बिहार कर्मचारी का, रेलवे का, इस सब का एग्जाम कहीं ना कहीं आप देने वाले होंगे, तो उस समय दोस्तों काम आने वाला है। रहा दोस्तों, आप पूछिएगा सर बुक बताइए कि कौन सा बुक पढ़े, हम आपको बुक बताते हैं दोस्तों। आप प्लेटफॉर्म का दोस्तों एक बुक आता है, रेलवे प्लेटफॉर्म का बुक, ठीक ना, जो रेलवे पर आधारित मैथ बनवाता है। आप आंख मूंद करके दोस्तों उसको आप खरीद लीजिए। रेलवे प्लेटफॉर्म का दोस्तों बुक आता है, आप आंख मूंद के उसको खरीदिए। या दोस्तों आदित्य रंजन सर का रेलवे का एक बुक आ रहा है, उसमें सही 4000 प्लस क्वेश्चन दिए हैं कादो, उसको या तो उसको खरीदिए और चैप्टर बाई चैप्टर उसको अच्छे से पढ़ जाइए। हम जो कहते हैं बात मानिए दोस्तों, चैप्टर बाई चैप्टर अच्छे से पढ़ जाइए। और जहाँ भी अगर दिक्कत हो तो यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर का वीडियो पड़ा हुआ है, जैसे विपिन यादव सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं। जैसे मानिए नंबर सिस्टम में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप आदित्य रंजन सर का या विपिन सर का नंबर सिस्टम का
वीडियो देख लीजिए, 2-4 गो वीडियो देख लीजिए उसका नोट्स बना के, और तब उनके किताब से बनाना स्टार्ट कीजिए। हम गारंटी लेते हैं दोस्तों कि आप इतना कर लीजिएगा, आपका मैथ में बिहार कर्मचारी, रेलवे या दरोगा में तो एक को छूटबे नहीं करेगा, ठीक ना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक। इसके अलावा दोस्तों रीजनिंग का रहा बात, रीजनिंग का दोस्तों 2 भाग होता है, एक वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में दोस्तों बहुत कम चैप्टर पढ़ना है, जिसे पासा पर आधारित प्रश्न आता है, वो कागज मोड़ना, कागज काटना, ये सब एक आधू का जो चैप्टर होगा उसको पढ़ना है। बाकी दोस्तों वर्बल रीजनिंग में जैसे कैलेंडर, घड़ी, घन घनाभ, ये सब से आता है दोस्तों सवाल। घन घनाभ हुआ, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, या उसके अलावा आज नहीं होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट हुआ, ये सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों उठाता है, ठीक ना। उसके बाद चित्र वाला जो होता है, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक ना, साइलोलिज्म होता है, इस सब चैप्टर पर दोस्तों रीजनिंग में आप खास रूप से ध्यान रखिएगा। ब्लड रिलेशन हुआ दोस्तों, दिशा निरीक्षण हुआ, ये सब दोस्तों इस सब पर आप ध्यान रखिएगा बढ़िया से, ठीक। इसको दोस्तों रीजनिंग के लिए अगर पूछिएगा कौन सा बुक, तो चुपचाप आँख मूंद के दोस्तों एक दीपक कुमार का रीजनिंग का बुक आता है, उसको थोड़ा सा भी अगर आप होशियार है ना दोस्तों, उसको खरीद के अपने से पढ़ लीजिएगा। उसके पहले दोस्तों कहा दिया है कि पहले बता, जैसे घड़ी चैप्टर है तो घड़ी चैप्टर में बता दिया गया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन उठाता है, क्या प्रक्रिया होना चाहिए बनाने के लिए टॉपिक, और उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन देता है, फिर क्वेश्चन के बाद दोस्तों उसका सॉल्यूशन देता है, बहुत मस्त है। उसमें से ज़्यादा ना प्रत्येक चैप्टर भाई दोस्तों आप 50 क्वेश्चन रीजनिंग का बनाते निकल जाइएगा ना, हम गारंटी देते हैं कि रीजनिंग में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज बिहार दरोगा की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार कर्मचारी हुआ, रेलवे हुआ, सब में दोस्तों आप बुखार छोड़ा कर चलाइएगा। तो दोस्तों एक बार हम बाद में रिपीट फिर आपको कर देते हैं। मैथ के लिए दोस्तों चुपचाप या तो आदित्य रंजन का रेलवे वाला या प्लेटफॉर्म का रेलवे वाला आप उठा लीजिए। अब मैथ में जैसे नंबर सिस्टम स्टार्ट कीजिएगा, तो नंबर सिस्टम किसी टीचर का वीडियो देख लीजिए। अगर नंबर सिस्टम का कमज़ोर है तो किसी टीचर का वीडियो देखिए, नहीं है तो किताबें में से प्रयास कीजिए बनाने के लिए। ये बात मेरा समझिएगा दोस्तों। ऐसे भी आदित्य रंजन सर का 51 मैराथन देख लीजिएगा, आपका लमसम सब क्लियर हो जाएगा। 51 मैराथन अगर आपके पास नहीं होगा वीडियो, तो हमारे पास आप व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको उनका वीडियो भेज देंगे। 51 मैराथन और 30 दिन 30 मैराथन वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। बाकी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है दोस्तों। उतना भी मैथ का भौकाल नहीं है दरोगा में कि आप मैथ के प्रति इतना चिंतित होइएगा। इतना ही कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।